हमको लगता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से अगर चुनाव जीतेगा तो होगा अमर कुमार पासवान। राष्ट्रीय जनता दल के ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल साधु जी बोचहा से प्रत्याशी भी रहे हैं लोजपा से। सर क्या माहौल, सर आपको सर्वे किया सर, क्या पता लगा सर? देखिए, करीब एक सप्ताह से मैं बोचहा में डोर टू डोर घूम रहा हूँ और ऐसा माहौल देखकर लग रहा है, ये नहीं कि सिर्फ दलित की मैं बात कर रहा हूँ, सभी जाति धर्म के लोग अमर पासवान जी पर विश्वास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यहाँ भारी मतों से जीत होगी। जिस तरह एक उम्मीदवार जो है, जो उनके पास कितना आंसू है ये लगता हम लोग को पता ही नहीं। 15 में भी आंसू खूब बहा बहा के वोट मांग रही थी और इस बार भी भोकार पर के ये वोट मांगने, लेकिन जनता उनके नौटंकी को सब पहचान गई है। जनता उन्हें इस बार है बेबी भगाओ और अमर जीताओ। 35 विधायक सर और 5 सांसद सर क्षेत्र में लगे हुए हैं भाजपा के, और जदयू के लोग भी लगे हुए हैं, कितना प्रभाव डालेंगे सर? कुछ नहीं। देखिए, ये सब है ना, शिकारी सब है ना। दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन लोग फंसेगा नहीं इसके चक्कर में। क्योंकि आप देखे होंगे एक सप्ताह पहले यही बीजेपी के लोगों ने आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जिस तरह मूर्ति को 12 जनपद दिल्ली से, चिराग पासवान जी के घर से जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मूर्ति को उखाड़ के फेंका, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को पैरों तले कुचल डाला, यही बीजेपी के लोग। और दूसरी तरफ ये नीतीश कुमार जो हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये कहते हैं सुशासन का राज। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी के गांव घर में शराब पकड़ा जाए तो उसके मुखिया को जेल भेजो, किसी के गांव में शराब पकड़ा जाए तब थाना प्रभारी को निलंबित करो और चौकीदार को सस्पेंड करो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके राज में शराब पकड़ा रहा है तो चौकीदार जेल में जा रहा है, मकान मालिक जेल में जा रहा है, फिर थाना प्रभारी जेल में जा रहा है, सस्पेंड हो रहे हैं, तो फिर यहाँ के मुख्यमंत्री को जेल क्यों नहीं? चिराग पासवान जी सर भाजपा के समर्थन में बोले कि उम्मीदवार भी नहीं दिए। ऐसा नहीं है। देखिए, पहले चिराग पासवान हनुमान थे, लेकिन राम ने उन्हें धोखा दिया। राम ने उन्हें धोखा दिया हनुमान को। अब मुर्गी बेलतर चिराग पासवान मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाएंगे, ये खोल लीजिए। और यही नीतीश कुमार जी को क्या बोले थे देश का प्रधानमंत्री कि DNA खराब है, और नीतीश कुमार जी नाखून कटवा के भेजे थे दिल्ली में। प्रधानमंत्री जी ने तारीफ भी किया है, कहें कि बड़े समाजवादी नेता हैं। किनके बारे में? नीतीश जी के बारे में। ये समाजवादी लोग नहीं हैं, ये लोग है ना। समाजवादी लोग कर्पूरी ठाकुर जी थे, समाजवादी लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान, लालू यादव थे, ये सब समाजवादी है। नीतीश कुमार जी कभी जेल गए हैं क्या समाजवादी आंदोलन में? छात्र आंदोलन, जब JP आंदोलन हुआ, जेलों गए होंगे ये। इसलिए चिराग पासवान बीजेपी के चंगुल में फंसने वाला नहीं है। सर उनका जो भी बयान है, जो भी कुछ है, वो तो बीजेपी का समर्थन में ही है। कहाँ समर्थन में है? ये बेबी कुमारी जो बोचहा के उम्मीदवार है, ये फोटो लगा के घूम रही है चिराग पासवान का, जबकि चिराग पासवान समर्थन बीजेपी को नहीं दिए हैं, ना बेबी को समर्थन दिए हैं। चिराग पासवान किसको दिए समर्थन? राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान को दिए। तो ऐसा तो कई सर उनका ना कोई बयान है ना कोई फोटो है। अभी तो अजय निषाद जी के साथ फोटो भी शेयर किए हैं, जहां दोनों बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बोचहा में भाजपा का समर्थन, ये लोजपा भाजपा का। ऐसा है साथी कि बस चिराग पासवान अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बड़े नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि किसी भी दल के लोग, स्वाभाविक है कि नेता हैं तो शिष्टाचार मुलाकात तो करने जाएंगे ही। अब शिष्टाचार मुलाकात करने गए निषाद जी, और ये गलत तरीका से फोटो ये बेबी जी छाती पर लगा के घूम रही हैं। ये बेबी जी नौटंकीबाज हैं। किस जाति का वोट सर निर्णायक होगा सर बोचहा में?
किस जाति देखिए, क्योंकि एक तरफ ब्राह्मणसी समाज भी है, पासवान समाज भी है, मल्लाह समाज है और आपको राष्ट्रीय समाज भी है। राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी हो गई है। इस बार ब्रह्मसी समाज के लोगों को 9 लोगों को टिकट दिया गया, 6 लोगों को क्षत्रिय समाज को दिया गया। इसलिए बेबी भगाओ ब्रह्मसी समाज का हम फिर देख रहे हैं टीवी पर या पर कि बेबी भगाओ अमर लाओ। इसलिए ब्रह्मसी समाज के लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी जाति धर्म के लोगों को, कि यहाँ कोई जात पात की लड़ाई ये नहीं है। किसी भी यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोगों को दीजिएगा, अमर पासवान को दीजिए, पढ़ा लिखा लोग है। और दोनों 2 उम्मीदवार है, वो तो नटिंगबाज है, देख ही रहे हैं। मुकेश सहनी के बारे में क्या कहना है? वो बार बार कहते हैं कि तेजस्वी को नहीं मानते हैं, लालू जी को मानते हैं। वो कौन सा गेम कर रहे हैं? देखिए, मुकेश सहनी भी कहीं कहीं इशारा दे रहे हैं अपने लोगों को कि अमर को मदद करो, राष्ट्रीय जनता दल को मदद करो। अब मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे? पूछिए ना मुकेश जी से कि मान लीजिए अब तो बीजेपी उनको पीठ में चाकू मार दिया, जैसे चिराग को पीठ में चाकू मारने का काम किया बीजेपी के लोगों ने, तो जाएंगे कहाँ? तो सब कोई आएंगे, युवा जो हैं। मैं तो चाहता हूँ कि चिराग पासवान जी और तेजस्वी जी दोनों युवा हैं, दोनों बिहार की जनता को नमच पकड़े। बिहार की आवाम की ये मांग है कि दोनों युवा नेता। इसका सर क्या भविष्य है? कांग्रेस बिहार में कहाँ है? वो भी तो चुनाव लड़ रही है महागठबंधन तोड़कर। देखिए, कांग्रेस यहाँ जितने उतने नहीं जा रही है ना, लेकिन अपना भाग आजमा ले। लेकिन फिर भी वो हमारे गठबंधन में है ना। मैं उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मुकेश सहनी जी का वोट, सभी समाज का वोट, सभी जाति धर्म का वोट आरजेडी को उम्मीदवार अमर पासवान जी को मिल रहा है। मैं भी अमर पासवान जी ही के लिए आया हूँ। आप प्रत्याशी रहे हैं सर 2015 में सर, क्षेत्र का भ्रमण किए हैं सर। पिछले 5 वर्षों से बोचहां का विकास नहीं हुआ है। बेबी जी जब जीती थी उस वक्त जदयू और आरजेडी की सरकार थी। जब वो भाजपा में गई उस वक्त भाजपा जदयू की सरकार हो गई, तो 3 साल उधर बर्बाद गया, 2 साल मुसाफिर जी के डेथ करने के कारण बर्बाद गया। तो बोचहां की जनता अगर फिर इस बार अमर जी को जीतती है तो फिर तो वो विपरीत सरकार ही बनी सर। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो विकास नहीं हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना। लेकिन जो मुसाफिर पासवान जी 2 साल रहे, वो एक बार 6 महीना के लिए रहे, एक बार 1 साल या 1.5 साल, फिर वो बीमार पड़ गए। लेकिन मुसाफिर पासवान जी का सपना को अमर पासवान काम विकास करके पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में पासवान समाज के कद्दावर नेता अवधेश पासवान जी हमारे सामने हैं और अभी अमर पासवान जी के समर्थन में आए हैं। सर क्या माहौल है सर बोचहां का, बताइए। देखिए, बोचहां विधानसभा में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम भी 2 बार बोचहां विधानसभा से चुनाव लड़े हैं लोक जनशक्ति पार्टी से। एक बार 38,000 वोट लाए हैं और एक बार 32,000 वोट लाए हैं। उस समय चुनाव का गणित था, कुछ जातियों का इधर से उधर गणित था। लेकिन इस बार जो अमर पासवान के नेतृत्व में जो देख रहे हैं पूरे बोचहां विधानसभा में, हम अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे क्षेत्र में बोचहां विधानसभा में हम 1 सप्ताह से दौरा कर रहे हैं। हर जगह देख रहे हैं कि चाहे बीजेपी के लोग हो, जदयू के लोग हो, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक सब पार्टी के लोग, हर पार्टी के लोग इनको समर्थन करता है। सभी लोगों को मन में यही बात है कि भाई इनको एनडीए से टिकट काट दिया, यह बहुत बड़ा गलत किया। देश में पहला व्यक्ति है कि किसी विधायक का बेटा का टिकट कटा है। इसके लिए पूरा बोचहां विधानसभा में सभी जाति बिरादरियों में आक्रोश है। यहाँ तो जाति और पार्टी सब एक हो गया हो, सभी जाति और सभी पार्टी एकत्र हो गया है और अमर कुमार पासवान के नेतृत्व में सब स्वीकार करने के लिए तैयार है। हमको लगता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से अगर चुनाव जीतेगा तो होगा अमर कुमार पासवान। हम तो किसी पार्टी में अभी नहीं है, हम तो अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हम सभी हम सभी पार्टी का समर्थन करते हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत तौर पर जो हमारे दलित समाज के ऊपर जो काफ़ी प्रभाव छोड़ते हैं, हम उसके समर्थन में रहते हैं। यहाँ पर दलित समाज के समर्थन में अमर पासवान पूरे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको मदद कर रहे हैं। और युवा गहलोत क्षत्रिय दुसाध महासंघ के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते हम अमर कुमार पासवान जी को मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए अवधेश जी। और इनका कहना है कि हम दलित समाज के उत्थान के लिए अमर पासवान जी की मदद कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, 12 अप्रैल को वोटिंग है, 16 को काउंटिंग है, रिजल्ट है, क्या ईवीएम से निकलता है। लेकिन जनता का जो मन है वो अमर पासवान जी की तरफ बन चुका है। यही नेताओं का कहना है, यही जनता का कहना है।